हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग आपके साथ सिंप्लीफिकेशन डिस्कस करेंगे। और जो ये सिंप्लीफिकेशन है इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 100 क्वेश्चन आपके एक ही पार्ट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम आपको इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20-20 क्वेश्चन हर पार्ट में दे देंगे। ठीक है। और ये आने वाले जो भी एग्जाम हो, जैसे आपके जितने भी यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रेलवे हो, है ना, और आपका पेट का एग्जाम है उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं यूपीएसआई, बाकी बहुत सारे एग्जाम को करेगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन के जो ये 100 क्वेश्चन है ये अपने आप में एक रामबाण होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तरीका बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में आपको इस क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं। तो देखिए सारी बातें आप आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ ये पार्ट नंबर 1 है और हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। जैसे एक तो ये है कि भाई आपको 1 से लगभग 20 तक पहाड़े तो आने ही चाहिए, और उसमें इंक्लूडेड है 21 का, 23 का और 25 का। ठीक है, तो ये पहाड़े हो गए। और बाकी आपका जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो लगभग 50 तक आना चाहिए। और जिनको नहीं आता है तो आप कहिएगा, तो हम आपको याद करा देंगे कि ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और आपको 30 या 25 तक आपको क्यूब आने चाहिए। ठीक, एक बात, इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें और आसान हो जाएंगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ये है कि आप सभी लोगों को फार्मूले आने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब ये कोई दिमाग में ना सोचे कि भाई हम सोच रहे हैं ये क्या होता है, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, मतलब होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रिलेशन। और इसमें भी बहुत सारे रिलेशन है, इसमें भी 2-2 3-3 रिलेशन और हैं। तो वो चीज़ें आपको आएंगी तो आसान हो जाएगा। इसके लिए आप करो क्या, आप अगर सिंप्लीफिकेशन सीखना चाहते हो, देखो सिंप्लीफिकेशन में कोई एक चैप्टर नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में आपका जो है घातांक करनी भी है, और सिंप्लीफिकेशन में आपका जो है दशमलव भिन्न भी है, सिंपल भिन्न भी है, जोड़ घटाना भी है सिंप्लीफिकेशन में, मतलब समझ रहे हो। और संख्याओं से रिलेटेड सवाल भी हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो बहुत चीज़ें हैं सिंप्लीफिकेशन में। आप ये नहीं कह सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है तो एक चैप्टर में कई चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, वो आपको आना चाहिए तभी बन पाएगा, है ना। और अगर नहीं आता है तो हम आपको यहाँ पर एक लिंक देंगे। वो लिंक जो है इसमें एक हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, यहाँ पर जो आई बटन आ रहा है, इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा अलजेब्रा है जिसमें हमने 14 से 15 पार्ट बनाए हैं। वो 14 से 15 पार्ट याद कर डालोगे तो आपको आसान हो जाएगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे सवालों में सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है वो चीज़ वहाँ पर और समझ में आ जाएगी, क्योंकि अलजेब्रा में हमने सारे फार्मूले याद कराए हैं। और हमें एक लिंक, अगर पूरा अलजेब्रा ना पढ़ पाओ तो एक फार्मूले का यहाँ पर हम लेक्चर दे देंगे, वो सिर्फ आपको फार्मूले याद करा लेगा, तो आप उसको फार्मूले को भी याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर देखो ये एक फार्मूला बन रहा है। कभी भी ऐसे हो तो आप इसको 64 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर और इनको स्क्वायर करके नहीं हल कर सकते हो। यहाँ पर कोई ना कोई एक मेथड लग रहा होगा, उस मेथड को पहचानना है। देखो यहाँ 6.4 का होल स्क्वायर लिखा है माइनस 5.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आपको एक फार्मूला लिख रहे हैं, ये देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे जो फार्मूला लगा है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है ऊपर वाले इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। अरे ये क्या लग गया, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखो हम इसको लिखेंगे 6.4 प्लस 5.4 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 6.4 माइनस 5.4 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा, ये देखो बटे में जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 गुणे
अब ये देखो 2ab यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये 22 लिखे है ना, तो ये 2ab की उसने गुणा करा दी। उसने ऐसे, ये b की जगह पर क्या था 11, तो उसने क्या किया 1.2 में उसने गुणा करा दी। यहाँ देखो, यहाँ क्या किया उसने, जो 1.2 था उसमें 1.1 था, उसमें 2 से गुणा करा ली, तो वो होगा 2.2। इसमें 2 छिप गए हैं, तो जब इसमें 2 छिप गए हैं तो यहाँ पर आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर पूरा बन जाएगा ये a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग जो नीचे लिखने वाले हैं वो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह पर कौन है 8.9 प्लस b की जगह पर कौन है 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमको समझना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो ये इसको ऐड करें तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, तो देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8.65 11 गुणे, यहाँ घटाइए 4 में से 4 गया 0 और 6 दशमलव लगा देंगे, और 6 में से 5 गया 1, मतलब यहाँ हमारा बच्चा 1 बटे में। देखिए क्या हो रहा है, ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 8 और 1 9 और 1 हासिल था 10 10 का 0, और ठीक है, और यहाँ 0.1 अंक बाद था तो 1 अंक बाद लगा देंगे और स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ ऊपर 1 बचा है, 1 से गुणा करने का कोई फायदा नहीं, तो ऊपर बचेगा 11.8 बटे नीचे 10 का वर्ग हो जाता है 100। देखिए जब आपको 100 से और भाग करना है तो यहाँ पर हमारा 2 अंक और इधर बढ़ जाएगा, इधर को 2 अंक बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.00, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 ऐसे करके 0.118। चूंकि ये जो 2 जीरो हैं ये क्या करेंगे, ये भाग करेंगे। जब आप भाग करोगे 2 जीरो से एक्स्ट्रा करोगे तो 2 अंक बाद और 0 इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अंक तो पहले से लगा था, 2 अंक और बढ़ा दिए तो 3 अंक बाद हो जाएगा इसका। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होगा जाके ए वाला, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। वैसे भी हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, तो पूरा कर लेंगे तो भी तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा समझाने में टाइम लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 20 लिखे हुए हैं ये बिल्कुल 20 ऐसे ही लिखे रहेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये 20 हमने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पर गुणे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो ये 20 लिख लिए, और गुणे में ये 0.39 का वर्ग है। यहाँ पर हम एक चीज़ समझा देते हैं आपको, जैसे कभी भी अगर आपको 0.3 का अगर आप वर्ग करना है तो पहले तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग होता है 9, और ध्यान रखना अगर 0.1 अंक बाद है तो 2 अंक बाद लगेगा, 2 अंक है नहीं तो इसलिए यहाँ पर 0 लगाओ और ये दशमलव लगाओ। ऐसे कभी भी ध्यान रखो, अगर दशमलव के बाद 0.1 अंक पर है तो जब वर्ग करोगे तो वो 2 अंक पर लगेगा। अगर दशमलव कहीं पर ऐसे होता, ये अगर आपको इसका वर्ग करना हो तो 4 का वर्ग पहले करो 16, और अगर यहाँ 2 अंक है तो 4 अंक हो जाएंगे, 1 2, अब 4 अंक हो गए, अब लगाओ दशमलव। अगर आपको 0.01 का वर्ग करना है तो पहले 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग होता है 1, और दशमलव कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, लेकिन कितने अंक बाद लगाओगे 4 अंक का, क्योंकि यहाँ तो एक ही अंक है तो 1 2 3 0 लगाना पड़ेगा। तो ये राइट आंसर है, तो ध्यान रखो कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको 0.39 है इसका पहले तो वर्ग करो तो ये हो जाएगा 9, और 0.1 अंक बाद था इसलिए 2 अंक बाद लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। ठीक, और बटे में यहाँ पर लिखेंगे 18, जो आपका लिखा है वो ऐसे रहेगा, और दशमलव यहाँ पर है। अब चाहे तो दशमलव के बाद इधर 0 लगाओ, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, चाहे तो इधर 0 लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, जैसे यहाँ लगा है तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे सोल्यूशन पर कोई आंसर है। अब देखो ये और ये कट जाएगा, अब 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 2 18, 2 से काट दोगे यहाँ 20 को तो यहाँ बचेगा 10, और 10 1 10, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा छोटा सा सवाल था। अब बस ये जो सवाल है बस इसमें क्या है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या था वो हमने आपको बता दिया है। यहाँ राइट आंसर को हाईलाइट कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 हमारा राइट आंसर है, ये वाला। ठीक है, अगला है 3.6। यहाँ पर बस दशमलव का ही खेल है, तो दशमलव का एडजस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, इस वाले प्रकार के सबसे पहले ऊपर के जितने दशमलव हो उतने गिन लीजिए। तो देखो ये 2 अंक है और यह 1, 3 अंक बाद दशमलव है, तो ये 3 अंक का दशमलव हट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पष्ट रूप से 3.6 गुणे 0.48 गुणे 250, और यहाँ बटे में आपका हो जाएगा 0.12 गुणे 0.090 गुणे में
0.5। अब दशमलव के पहले हम 0 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वहां लिखो या न लिखो उससे कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले आप ऊपर के दशमलव गिन लो, तो 2 अंक यहाँ पर हैं और 1 अंक यहाँ, तो 3 अंक बाद दशमलव हुआ, 1 और 2, 3 अंक दशमलव हो गए, तो नीचे वाला भी 3 अंक वाला कट जाएगा, चूंकि यहाँ पर भी 3 अंक है। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं उनका आप 0 दशमलव हटा के 0 ऊपर बढ़ाओ, तो 2 हैं तो यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा 0, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। बाकी अब जो बचे हैं उनको काट लो फटाफट। ठीक है, तो क्या क्या बचा हुआ है, तो यहाँ 90 बचा हुआ है, तो 90 से अगर आप ये वाला 0 कोई महत्व नहीं है, 1 0 ये और 1 0 ये काट देंगे। ठीक, अच्छा फिर बाकी 9 बचे हैं, 9 से काटो, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। ठीक है, अब 4 1 कम 4 और 4 3 12। ठीक है, अब 3 बचे हुए हैं, अब 3 से जब इसको काटोगे 16 को, तो यहाँ हो जाएगा 16 3 48। 5 से जब इसको काटोगे तो यहाँ 5 25, और ये वाला 0 और 2 0 आपके और बचे हुए हैं। बाकी नीचे कुछ नहीं बचा है, बस गुणा करनी है। जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 पंचे 80। देखो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 के 0 और 3 0 और लगाना है, 1 2 3 0, यानी कि 8 के बाद में 3 0, 80,000 हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा 80,000 कौन बता रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी है, बस यहाँ पर दशमलव का खेल है। तो देखो ये 12 12 12 12 3 बार है, तो अभी आप दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, 12 की 3 बार गुणा होती है, इसीलिए हमने कहा क्यों भी याद करने हैं। 12 12 की 3 बार जब आप गुणा करोगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, मतलब ये होता है 1728। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको 1728 लिखने हैं। ओके, अब आपको दशमलव गिनने कितने अंक हैं, तो एक 3 अंक बाद यहाँ है और 2 अंक बाद, यानी 5 अंक बाद लगाना है। तो हमारे पास कितने अंक हो गए, 4 हो चुके हैं, 1 अंक और बढ़ा लो और दशमलव यहाँ लगाओ, बस ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन 0.1728, 0.1728, 0.1728, ये डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सॉल्व करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 17.28 प्लस ये क्वेश्चन मार्क जगह पर यक्स मान लेंगे। ठीक है, और बटे में ये आपका 3.6 गुणे में 0.2 या केवल 2 लिख लो बराबर 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, इसकी जो बटे वाले नीचे की गुणा है, इसकी इधर गुणा होगी जाके कैंची। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना रहने देंगे, 17.28 प्लस यक्स बराबर। अब जब आप इसमें 200 से गुणा करोगे, तो पहले तो आप दशमलव को भूल जाओ, ये दशमलव है, ये दशमलव, सबको भूल जाओ। सबसे पहले आप गुणा कराओ, तो देखो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 36 चक्कू, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे सोचो 36 गुणे 2, 36 दूना 72 और 72 दूना होता है 144, तो यहाँ लिखेंगे 144। अब ये इसके 2 जीरो लगाओ, ये वाले 2 जीरो, ये 2 जीरो लगाए। अब और कहीं तो जीरो है नहीं, अब आपको दशमलव ध्यान देना है कितने अंक बाद है, तो 1 अंक बाद यहाँ पर है और 1 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक बाद दशमलव यहीं तो लगाओगे, तो यहाँ लग गया दशमलव। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम 144 में से 17 घटाएंगे तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही करना है, यहाँ पर भाग है। ठीक है, तो ध्यान से समझे, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है यहाँ पर भाग है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर भाग है, तो हम लोग यहाँ पर भागा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भाग। ठीक है, तभी बन पाएगा यहाँ पर, तभी राइट आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भाग यक्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग करते हैं, तो 17.28 बटे यक्स बराबर 144। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अब आप जानते हो 17 की गुणा जो है 12 की गुणा 3 बार की गई थी, तभी ये आया था 1728, 12 के क्यूब होता है। तो जब आप 12 की 2 बार गुणा करोगे तो 12 12 गुणा 144 होता है। तो अब आप इसको ऐसे काटोगे तो ये 12 बार कटेगा, कितनी बार, 12 बार, और दशमलव यहाँ पर है, यहाँ यहीं रहेगा। यहाँ बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा यक्स 1 कम यक्स बराबर 0.12। तो यहाँ राइट आंसर है 0.12। तो 0.12 कहाँ पर बता रहा है जी, पहला राइट आंसर है। वो साइन जो लगा हुआ है वो भाग का है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, और आपको क्यूब भी ध्यान रखना है। 12 12 की 2 बार तो गुणा इधर है और इधर 3 बार गुणा है, तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा, 1 बार 12 तब भी बचाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव था वो आपका ऐसे ही रहा। अगला क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट करना सीखें, कैसे हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे।
तो सबसे पहले इसको सही रूप में लिख लेंगे, 6 चौक 24 और 1 25/4। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 25/4 इंटू 0.25, या सिर्फ 0.5 भी लिख सकते हो, चूंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 मत लिखा करो, तो इससे आपका टाइम ही बचेगा। दशमलव, अब देखो यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना है, पहले यहीं पर आप सॉल्व कर लो इस चीज़ को। अब आपको क्या करना है, 0.75 में से ये 0.03 ऐसे करके घटाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको घटा लेते हैं। 0.75 है, लास्ट में जितना चाहो उतना जीरो बढ़ा सकते हो, कोई कमी नहीं है। बस आपको जो घटा रहे हो वो जीरो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है। 31 25 है, दशमलव के बाद में 0.315, ठीक है। तो आप देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा होगा 9, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचा होगा 4, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, और दशमलव लगा देना है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो बचा हुआ है वो 0.4375 बचा हुआ, ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी 25-25 गुणा कर लो। 25-25 की बंधु गुणा होती है 625, कितनी होती है 625। अब 2 अंक बाद दशमलव था वो यहाँ आप लगा दीजिए, और बटे में कितना 4 प्लस 0.4375। अब आप 4 से भाग कर लो, सिंपल सा, ऐसा मत करना 4 से इधर गुणा करो फिर पूरे में 4 से भाग करो, ऐसा ना करना। पहले 4 से आप इसमें भाग कर लो, जब 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, दशमलव है जहाँ पर वहाँ पर लग जाएगा। 4 एकम 4 बचे 2 हो गए 22, 4 पंचे 20 बचे 2, फिर 25 हो गए तो 4 छिंग 24 बचा 1 तो 10 हो गए, 4 दूनी 8 बचे 2 जो है 20 हो गए, 4 पंचे 20, और प्लस 0.4375। अब आपको सबको ऐड कर देना है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ 5 और 5 10 का 0। ध्यान रखना है जब आप ऐड करना आपको आना चाहिए। दशमलव के इधर भी 4 अंक हैं, दशमलव के इधर भी 4 अंक है, तो हम डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, नहीं तो फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल लग गया, एक जो है 7 और 2 9, और एक हासिल 10 का 0 हासिल लग गया, ये तो जुड़ गए हैं। और 3 और 6, 6 3 9, और एक हासिल 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 4 9, 10 का 0 हासिल लग गया 1, और दशमलव यहीं पर आता है तो यहाँ लिख दीजिए, और 1 और 1 हासिल वो 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.000। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में इन्होंने 0 लगा रखे हैं, लेकिन इसको ऑप्शन में 0 लगाने की क्या जरूरत है, इसका राइट आंसर है सिर्फ 2। अब आप 2 को दशमलव के बाद चाहे जितना लिखना चाहो लिख लो, उसमें क्या पड़ता है। जैसे 4 को हम लिखना चाहें तो 0.0000000 कितनी बार भी लिख लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर नजर आएगा कि ऊपर लिखा हुआ है a² - b²। क्या लिखा हुआ है, a² - b²। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, ये होता है, ठीक है। तो हम यही चीज करेंगे। तो यहाँ पर है 0.25 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 0.24 का स्क्वायर, ठीक है, और बटे में 0.49 लिखा हुआ है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में घटाएंगे, यानी कि 0.25 प्लस 0.24, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और 0.25 माइनस 0.24, और बटे में आपका 49 है, और वो भी 0.49। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 25 और ये 24, ये 49 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन घट जाएगा। आप यहाँ जोड़ कर देखो 0.54 0.24, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको 5 और 4 9 2 2 4 0.49 मिला है, तो 0.49 ऊपर तो कट जाएगा। अब आप घटा लीजिए, तो घटाना तो आप जानते होंगे, 0.25 में से 0.24 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 2 में से 0 0, और ये दशमलव, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो गया 0.01। चाहे दशमलव के पहले 0 लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर मैच करिए। कहाँ पर है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बस आप यहाँ पर, जब ये सीरीज का क्वेश्चन है, वैसे तो ये भिन्न का सवाल है। कैसा है सवाल, ये भिन्न का, तो सवाल ये भिन्न का है, लेकिन आप इधर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भिन्न वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, हमने आपको भिन्न पढ़ाया है, पूरे जो है आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, लिंक यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5 बटे कितना, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5/3, गुणा लगाएंगे। जब यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होता तो गुणा क्या होता है, तो 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, ठीक है,
गुणा लगाएंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए, कितना बचा 9/7 बचा, और गुणे में डैश 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 डैश, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 999 की गुणा 2 में करेंगे और फिर 997 घटाएंगे, तो आप इसमें गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणे 999 तो 9 दूनी 18 के 8, और हासिल कितना लग गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 1998 आया, माइनस 1997 करना पड़ेगा, और बटे में आपको 999 करना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पर करके लिख दीजिए। तो 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, और 9 में से 9 जाएगा, बचेगा भैया 0, फिर 9 में से 9 जाएगा, बचेगा 0, और ये वाला 1 यहाँ लिख दीजिए, और बटे में आपका कितना है 999। बस ये हमने क्या किया है, सिंपल सा इसको हल किया है, इस वाले पूरे सिस्टम को, इसको हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखो, जब ये इस प्रकार की सीरीज बनती है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोई सीरीज है वो ऐसे कट रही है या ऐसे कट रही है। कोई एक प्रकार से कटेगी, तो कैसे कट रही है आप इसको पहचानिए। तो देखो, ये सीरीज ऐसे कट रही है, कैसे, ऐसे, ये देखिए ऐसे कट रही है, और ये चाहे जितनी लंबी होती वो ऐसे ही कटती, मतलब ये ऐसे कटी है। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1001 बटे में नीचे बचेगा 3। ये हमारा राइट आंसर है। तो जो कहाँ पर है, तो यहाँ राइट आंसर डी है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बंधु, तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप देखने से ही ना घबराएं। तो बस आप पहचानो कि ऐसे कट रही है, ऐसे कट रही है, जैसे कट रही हो कट दो। अब जैसे यहाँ पर देखो ऐसे सीरीज, आप सोचो कि आप सोच रहे होगे सर जी 9 से 999 कैसे कट गया। भाई मेरे 9 से 999 नहीं कटा, यहाँ पर जो डेड 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 करके है, यहाँ पर जो भी अंक आया होगा उसने इसको काटा है ऐसे, और जो बचा हुआ है क्या, 1001/3। देखो यहाँ अगर सीरीज यहीं तक होती तो आपके कितने बचते, ये देखो ये 5 कट गए, 7 कट गए, ये सबसे ऊपर का बचा और यहाँ सबसे नीचे का। चूंकि सीरीज यहाँ तक है तो सबसे ऊपर कौन है, ये वाले वैल्यू, तो ये बचेगी, और सबसे नीचे वैल्यू कौन सी, ये बचेगी। तो इस प्रकार की सीरीज हमने आपको पढ़ाई है, आप जरूर पढ़ लें जाके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स का रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक होता है, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। पहले आपने तो पढ़ा होगा बोर्ड मास, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, बोर्ड मास, लेकिन हम आपको बताएंगे वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। अच्छा, इसका मतलब होता है वेनिकुलम, मतलब होता है इसका बार। तो कहीं पर पहले वार हो तो इसको ध्यान रखो। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक, हिंदी में लिखें तो कोष्ठक। ऑफ मतलब होता है का, और डी मतलब होता है भाग, और यहाँ यम मतलब होता है गुणा, और ए मतलब होता है जोड़ना, और सबसेक्टर मतलब घटाना। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे बोर्ड मास में। और वी बोर्ड मास ध्यान रखना, वी मतलब होता है कहीं पर अगर वार है तो वार किस पर होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे इस पे वार लगा हुआ है, तो जहाँ कहीं पर वार लगा होता है तो वहाँ वार को पहले हल करेंगे। कोष्टक में भी कैसे हल करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक। तो मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक ऐसे हल करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हल करा जाएगा, छोटा, फिर मंझला, और फिर सबसे बड़ा वाला कोष्टक हल करा जाएगा। उसके बाद में कहीं अगर ऑफ लगा है, मतलब हिंदी में कहीं का लगा है, तो वहाँ का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इस तरीके से। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप कहीं पर अपनी जगह लिख लेना है तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 एकम 7 और 6 एकम 6, तो 7 में से कभी भी अगर ऐसे सॉल्व करना हो तो आप इसको हल करें, 7 एकम 7 माइनस 6 एकम 6, और नीचे नीचे गुणा 7 छंग 42, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/42। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1/42, तो इसी की जगह पर हम लोग 1/42 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 0.4 है, तो इसका मतलब सॉरी 0.5 है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लें या इसी में जोड़ लें। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसको 0.5 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2, कितना लिखेंगे 1/2 प्लस 1/42, इसको अलग ही हल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग जो है पॉइंट वाइज पॉइंट सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसका जब राइट आंसर होगा तो यहाँ 42 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भैया 21 आ जाएगा, प्लस और 42 एकम 42, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 22 बटे कितना हो जाएगा 42। हम इसको काट भी सकते हैं, 11/2 दूनी 4 2 एकम 2, 11/21 कह सकते हैं। मतलब इस पूरे सिस्टम की जगह पर हम लोग 11/21 कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिख लें थोड़ा 5 माइनस, और ये बड़ा ब्रैकेट 3/4 प्लस, और ये छोटा ब्रैकेट। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, अब ये माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 11/21, कितनी 11/21। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अलग से ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5/2 माइनस 11/21, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 और 2 का आंसर जो
यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 42 में तो आएगा 21 और 21 पंचे होते हैं 105, यहाँ लिखेंगे माइनस 21 दूना 42 और 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, अब घटाइए 5 में से 2 गया, बोलो बचा कितना 3, और यहाँ 0 में से जाएगा नहीं 2 तो 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, तो यहाँ 83/42। अब हम लोग इस पूरे की वैल्यू आ गई है 83/42। अब हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3/4 प्लस 83/42। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और ये 5 माइनस का लगा उसका लगा रहने दीजिए, तो यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो जब 42 लिख लेते हैं तो 4 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 42 का एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पर 84। कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब यहाँ 4 से 84 में भाग करेंगे तो आएगा 21 और 21 यहाँ होता है 63 प्लस 42 से भाग करोगे तो आएगा 2 और 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 16 166। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 6, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यहाँ लिख देते हैं चलो 9, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा 229/84, और ये 5 माइनस के होंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, 84 गुणा इधर 5 में होगी तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ये थोड़े बड़े बड़े सवाल होते हैं, 84 गुणे 5 होगा, इसको आपको सॉल्व करना आता होगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो 5 चक्कू 20 और 5 अठे 40 और 2 42। ठीक है, यहाँ 42 आ जाएगा, तो ये 42 हो गया माइनस 229 बटे में कितना 84, तो घटा लेंगे। तो जब आप यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, बोलो बचेगा 1, और यहाँ बचा होगा 1 और 1 में से जाएगा नहीं तो 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, अब यहाँ बचा होगा 3, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1/84। अब जब आप इसको हल करेंगे तो सही बटे में जो भी हमारा आंसर आ रहा हो, तो देखो आप बटे में सबके 84 ही है, अगर किसी के 84 ना होता तो हमारा वही आंसर होता। तो 84 से जब हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, यानी कि 2 सही 23/84, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए 47 की पावर 6.5 है, तो 47 पावर 6 भाग है, तो ये सब 47 पावर है। तो आप कभी भी ध्यान रखना, अगर a टू पावर n गुणे b टू पावर m हो तो यहाँ पर हो, सॉरी आधार बराबर रखो, a टू पावर n और a टू पावर m तो हो जाता है a टू पावर m प्लस n, दोनों जुड़ जाते हैं इसका मतलब। और अगर कभी भी a टू पावर n भाग a टू पावर m हो तो यहाँ पर होता है a टू पावर n माइनस m। ठीक है, मतलब जो गुणा में घाते होती है वो जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं, ये सभी को पता होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा, और ये जो घात है वो 1.5 है, तो 47 की घात 1.5 गुणे 47 घात 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 47 की घात 6.5 और भाग, यहाँ जब जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 47 की घात, तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.5 बराबर √47 की पावर यक्स, यानी कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर हमने यक्स मान लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाग है तो 47 की जो भाग दिया गया है, भाग में घाते घटती हैं, तो आप 47 का 6 - 5 में से 3 - 5 घटाएंगे तो आपको यहाँ बचेगा 47 की घात 3। ठीक है, बराबर √47 की घात यहाँ यक्स। अभी देखो हमारा आधार बराबर नहीं है, तो जब ये अंडर रूट हटता है तो यहाँ पर जब ये अंडर रूट हटेगा ये वाला, तो यहाँ पर घात लगेगी 1/2, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लगा देते हैं। अब आधार बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 बराबर x/2 और 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 6 बराबर x कह लो या x बराबर 6 कह लो, हमारा राइट आंसर 6 है। ये देखिए, तो बहुत ही आसान तरीका था। लाइट है नहीं तो बहुत सारी गर्मी लग रही है, मुझे अपना पसीना भी पोंछना पड़ जाता है बीच बीच में। तो उम्मीद करते हैं इसमें हम लोग इतने 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको लाइट है नहीं तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में, तो हम आपको 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, ये देखो 20 क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं तो थोड़ी देर में आपको लेक्चर मिल जाएगा अगर लाइट जैसे ही आ गई, और जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम आपको ये 100 क्वेश्चन जो है
कंप्लीट करा देंगे सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, बिल्कुल आपको ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपके जितने टाइप के जो क्वेश्चन बनते होंगे सिंप्लीफिकेशन में वो सारे के सारे जो है आ जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, रुक्मणी प्लेटफॉर्म बुक से हम लोग आपको वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो पीछे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।